अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में होंगे। मैं लुकस कुदरत सैलाब खान और आप लोग के लिए लिख रहा है शिमला एग्रीमेंट कैंसल मींस पीओके इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। क्या सीन चल रहा है? ये मेरे ख्याल में सुनने में आ रहा है कि सस्पेंड कर दिया वो वायदा शिमला जो एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट किया गया इस वजह से किया गया कि पीओके जो पाकिस्तान का है और दूसरा जो है नहीं, मैंने थोड़ा बहुत पता कर लिया। ये शिमला वायदा ये है कि अगर कैप्चर कर ले एक दूसरे की जमीनें तो वो उसकी हो जाएगी। नहीं, अब ये शिमला जो था वो इसमें यही लिखा, शायद ऐसा हो, आप लोग भी बता दो कि जो इलाके कैप्चर हुआ वो उसी के नहीं होंगे, वापस कर देंगे। अब जब खत्म हो गया तो अब जो भी कैप्चर कर लिया उन्हीं का हो गया, ऐसा ही कुछ। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अभी जो कैप्चर करेंगे वो नहीं का हाँ शाबाश, पहले ऐसा नहीं होता। मतलब अब जो है बस जो ताकत में आ गए जिसने पकड़ लिया वो पकड़ लिया हो जाए। पहले मेरे ख्याल में ऐसा ही नहीं था। जब अब ये मायदा सस्पेंड हो गया तो अब वो वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। पहले मतलब एग्रीमेंट हुआ था कि नहीं बस हम लोगों ने ये बॉर्डर हमारा है, आप लोग जानो, आप लोग अपनी जगह जाओ। अब वो खत्म हो गया। दैट मींस अभी अगर फाइट होगी दोनों साइड, अगर किसी ने भी जगह पकड़ ली वो उसका हो गया। शायद ऐसा हो। थोड़ा वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करें, मेरे चैनल मॉडल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं। लाइक जरूर करें। अगर मैं सोशल से फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। शिमला मुआहदा जो है फॉर अवॉर्ड, इट्स ए डेड डॉक्यूमेंट नाउ। बिल्कुल। तो आपकी जो सीज फायर लाइन की हैसियत और एलओसी की हैसियत, यदि शिमला समझौता अप्रभावी नहीं रहता तो भारत के पास इस क्षेत्र को फिर से प्राप्त करने का वैध आधार हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जंग का खतरा बरकरार है। नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ, मैं इख्तलाफ नहीं कर रहा। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, मैं इसको एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज समझता हूँ। समझ गए आप बात को? इंडिया को ये चीज समझ है कि इंडिया ने बार बार कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। और इसके साथ सवाल पूछा जा रहा है, क्या ये कहना चाह रहे हैं कि अब क्योंकि ये तो सीज फायर लाइन है तो इसको आसानी से बदल सकते हैं और भारत जब चाहे तब पीओजे के वापस ले सकता है। ये कंट्रोल लाइन जो है उससे अब ये सीजफायर लाइन चली गई है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का एक्सपर्ट भी अगर कोई है आतंकवाद के साथ, तो वो भी ये पाकिस्तान ही है। बात ये है कि इसको मतलब रियलिस्टिक हो के सोचे ना। अजीत डोवल की स्ट्रेटजी थी जो मुख्तलिफ उसके बयानात से नजर आती है। तहरीरी तौर पर भी आप पढ़ें तो आपको मुख्तलिफ आर्टिकल्स में रिफ्लेक्शन मिलती है और उसके कुछ वीडियो क्लिप्स में भी मिल जाती है। ड्रोन्स के हवाले से ये सवाल भी काफ़ी अहम है और उठ रहा है कि ड्रोन्स के हवाले से लोग पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने उनको एंट्री पॉइंट्स पे क्यों नहीं इंटरसेप्ट किया और वो उनको आने ही क्यों दिया, या हमारी फ़िज़ा में वो लोग वो जो हैं वो इतनी देर तक क्यों परवाज करते रहे। और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब कि ये लोग छुपा रहे हैं और ज़्यादा मार गिराए। जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी एयर ड्रिल्स करने जा रही है 7 से 8 जून को। सो 4 दिन पहले ही उन्होंने एक पैनिक माहौल क्रिएट कर दिया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की तरफ से पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को ध्वस्त करने और 4 दिन तक चले संघर्ष के बाद अब पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ शिमला समझौता पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि न सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच हुआ शिमला समझौता खत्म हो गया, बल्कि यह समझौता अब एक डेड डॉक्यूमेंट है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने कहा कि अब भारत पाकिस्तान के बीच की स्थिति पुरानी वाली है और लाइन ऑफ कंट्रोल को अब सीज फायर लाइन माना जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि अब शिमला समझौता खत्म होते ही भारत पीओके पर चढ़ दौड़ेगा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को अपने साथ मिला लेगा। शिमला समझौता खत्म करके पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये समझौता रद्द करके अपने पैरों पर एक तरह से कुल्हाड़ी मार ली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक यू सो मच। दोस्तों, भारत ने एक जिसे बोलते हैं ना नोटम जारी कर दिया है और नोटम ये है कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर जो इंडियन एयरफोर्स है वो अपनी एयर ड्रिल्स करने जा रही है 7 से 8 जून को। ये उन्होंने एक नोटिस टू एयरमैन, जिसे कहते हैं ना, नोटम बोलते हैं नोटिस टू एयरमैन, यानी कि सबको बता दिया यहाँ पे जहाज ना उड़ाइएगा। ठीक हो गए। और ये 7 और 8 जून को, आज आपके पास जो डेट है दैट इज अबाउट 4 जून। सो 4 दिन पहले ही उन्होंने एक पैनिक माहौल क्रिएट कर दिया कि जनाब, और नेवर फॉरगेट, इंडिया सेज ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर।
ठीक है जी। ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। इंडो पाक बॉर्डर के ऊपर ये करने जा रहे हैं, राजस्थान के ऊपर, पाकिस्तान को डराना चाहते हैं। 3:30 बजे 7 जून को 3:30 बजे, आई थिंक दैट इज अ डे व्हेन देयर इज ईद है पाकिस्तान के अंदर, और 3:30 बजे शुरू होगी और रात को 9:30 बजे ये एयर एक्सरसाइजेज होंगे। ठीक है ना जी। 3:30 बजे 7 तारीख को, और जो 8 जून को 9:30 बजे होंगे। ठीक है जी। एयर स्पेस बंद कर दी गई है। मसला क्या है? एक जोन को डेजिग्नेट किया इंडिया ने, जिसमें वो एरियल ऑपरेशन जो है वो करने जा रहे हैं, और IAF जो है उसने तमाम ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म कर दिया है। राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30, ये फाइटर जेट से इन्वॉल्व होंगे। सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म्स एंड सपोर्ट सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा। समझ गए आप बात? ये भी होगा, इन्वॉल्व होगा। दैट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मैं इसको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज समझता हूँ। चारों तरफ यही डिस्कशन हो रहा है कि भाई कितने ठिकाने मार गिराए, और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि साहब कि ये लोग छुपा रहे हैं और ज्यादा मार गिराए, कि जो ये बता रहे हैं वो कम है, हमारी तो मार ज्यादा पड़ी है। तो व्हाट इज द रियलिटी? The flavor of the season और the force in action and चर्चा के अंदर जो है वो है इंडियन एयरफोर्स, बिकॉज 90 आवर्स के अंदर जो काम इंडियन एयरफोर्स ने किया है क्रॉस पाकिस्तान, लेंथ और डेप्थ, तरह तरह के टारगेट्स को अटैक किया गया है। और जैसे आपने सही कहा कि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि आप तो कम बता रहे हो, सच में 8-10 और टारगेट्स उन्होंने सुना दिए हैं जो वो कह रहे हैं कि हमने अटैक किए। हालांकि हमारी जो पोजीशन है वो हमने बताई है। आहिस्ता आहिस्ता और भी डिटेल्स निकलेंगी। और जैसे आपने कहा टारगेट्स जो हमारा पहली रात अर्ली मॉर्निंग का जो टारगेट्स थे, 7th अर्ली मॉर्निंग के जो टारगेट्स थे वो तो टेररिस्ट टारगेट्स थे। लोग कहते हैं 9 टारगेट्स, एक्चुअली 9 प्लेसेस थी, 14 टारगेट्स थे, तो इसलिए एक कई जगह में मोर देन 1 टारगेट था। और किस तरह के हमने टारगेट लिए, कौन कौन सी टेरर ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने हमारे देश में कितनी दहशत फैला रखी थी, जैसे सवाई नाला कैंप जो है मुजफ्फराबाद में, ये ट्रेनिंग सेंटर था तैयबा का, और इन्होंने टेररिस्ट अटैक किए थे इंडिया में अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग में, और उन्होंने फिर अटैक किया गुलमर्ग में, और फिर पहलगाम अटैक में भी उनका फुटप्रिंट था, उन्होंने ही ट्रेनिंग की थी। और फिर हमने स्वेदना बिलाल कैंप जो मुजफ्फराबाद में है वहां पे अटैक किया। दिस वाज अ स्टेजिंग एरिया, जैश ए मोहम्मद का एक स्टेजिंग एरिया है, और यहाँ पे वेपन्स एक्सप्लोसिव्स स्टोर किए जाते हैं जंगल के अंदर, और वहां पे ट्रेनिंग दी जाती है जंगल को के अंदर जो टेररिस्ट है उनको कैसे सरवाइव करना है जब वो कश्मीर के अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद गुलपुर कैंप है कोटली में, जिसके अंदर बेस कैंप था LET का, जहाँ पे उन्होंने रजौरी पुंछ इलाके में बहुत एक्टिव थे। जम्मू एरिया में भी उनके दहशत फैलाने का इंटरेस्ट था, और उन्होंने अटैक किया था पुंछ में 2023 में, और फिर 24 में भी उन्होंने वहां पे अटैक किया था। तो उसका एक टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर था, उसको हमने अटैक किया। और फिर हमने किया बरनाला कैंप जो भिम्बर में है, दिस वाज आल्सो वेपन्स हैंडलिंग, यहाँ पे एक्सप्लोसिव को हैंडल करना और जंगल वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी जाती थी, ये उनका एक कैंप था। और जो 5वां हमने POK के अंदर, पाकिस्तान ऑक्युपाइड JNK के अंदर हमने किया, वो था अब्बास कैंप इन कोटली। एक फिर दहीन कैंप था LET का, एंड अभी यहाँ पे वो प्रिपेयर करते थे लॉन्च करने के लिए टेररिस्ट को। उनकी कैपेसिटी 15-20 टेररिस्ट को
एट अ टाइम ट्रेन करके लॉन्च पैड था। ओके सो दी वीडियो जो कि कल से यही चीज मीडिया पे हाईलाइट हो रहा है कि शिमला मायदा खत्म करते जो कि ख्वाजा आसिफ डिफेंस पाकिस्तान ने जो है जब इन्होंने इंडस्ट्री ट्रीटी खत्म की, पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट खत्म किया। तो सीन वहां से स्टार्ट हुआ ना, जब ये पलगाम वाला सीन हुआ, फिर जब 4-5 दिन के लिए फिर वार स्टार्ट हुआ, फिर उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ने जो ये एग्रीमेंट खत्म कर दिया, पानी वाला सीन जो था 4-5 दिन जो है इंडिया पाकिस्तान डायरेक्ट शिमला एग्रीमेंट। तो अब जो सुनने में आ रहा है कि शिमला एग्रीमेंट खत्म हुआ। अब शिमला के बारे में तो मुझे पूरा कंफर्म इतना नहीं पता, लेकिन थोड़ा बहुत ये पता है जिस तरह की वीडियो में ये कहा गया कि आप तो पीओके हम लोग ले लेंगे क्योंकि रास्ता साफ हो गया, तो ये सीन है। अब ये कहना तो गलत हो गया कि यार हम ले लेंगे, भाई आपसे भी ले जा सकता है, ये सीन है, क्योंकि जिस साथ आप लड़ रहे हैं उसको आप कमजोर ना समझो। ये नहीं कि मैं पाकिस्तान का ऐसे ले रहा हूँ, ये एक रियलिटी है भाई। वो जिस तरह की इन्होंने कहा कि हमने वो जगह टारगेट किया, और पाकिस्तान वाले भी मीडिया की अगर बात सुननी जाए तो वो भी कह रहे हैं कि हमने भाई ये किया, ये किया, वो किया, तो वो भी कह रहे हैं कि हमने ये है कि अभी ये है कि जो पावरफुल ज्यादा होगा उसका पल्ला भारी होगा, क्योंकि अभी अगर थोड़ा सा स्पेस भी ये लोग लेंगे तो फिर वो तो उनका हिस्सा हो गया। ये चीज है। मुझे नहीं लगता है कि इस पर अभी फाइट होगा, आई डोंट थिंक सो। पॉसिबिलिटी नहीं है। देखो हमारे पश्तो में कहते हैं कि जंग के या वार के जो बातें बहुत मीठी होती है, लेकिन उनकी जो हालत होती है वो बहुत खड़ावा होती है। तो जंग लड़ना या फिर कोई इजी काम नहीं है। एग्जैक्टली, तो बात ये मैं यही बोल रहा हूँ, इतना आसान काम है नहीं। लेकिन ये अगर पाकिस्तान ने अगर ये मायदा तोड़ा है शिमला का, तो फायदा अब किसको होगा? क्योंकि दोनों को लगेगा कि इंडिया भी कहेगा कि हमारा फायदा है, भी हम लोग लेंगे, पाकिस्तान वाले भी कहेंगे हमारा वो है तो उसकी जवाब में एक है क्या कहते हैं पॉलिटिक्स स्टंट या इस तरह कुछ सीन आप कह सकते हो। बाकी लेट्स सी क्या होता है। चर्चों में तो आ रहा है काफी ज्यादा, और इन्होंने तो ये भी बोला है कि ऑपरेशन दिन खत्म हुआ नहीं है, वो कह रहे जारी है भाई। हाँ अभी भी जारी है, उन्होंने कहा है। लेट्स सी क्या होता है। बाकी वीडियो पसंद है तो प्लीज वॉच माय साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए, लाइक जो करें तब पता चले कि सपोर्ट मिल रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।